शिकार करते समय लड़के ने एक डरावना नजारा देखा। अचानक उनके सामने एक शेर आ गया। खतरा भांपकर उसने तुरंत अपने छोटे भाई को अपने पीछे छिपा लिया। यह जानते हुए कि एक गोली भी उस बड़े जानवर को नहीं मारेगी, उसने धीरे से अपना हथियार नीचे किया। शेर को यह दिखाने की कोशिश की कि उसका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है। हैरानी की बात है कि शेर का गुस्सा थोड़ा कम हो गया, लेकिन एक गोली ने टेंशन खत्म कर दी। गोली चलाने वाला लड़के का पिता था, लेकिन उसने शेर के शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर गोली नहीं चलाई थी। गुस्से में शेर लड़के पर झपटा, उसके नुकीले दांत उसके कंधे में चुभ गए। पिता के बार बार गोली चलाने के बाद भी वह ज़ॉम्बी राजा को बच्चे को ले जाने से नहीं रोक सका। जब पिता को लगा कि उसका बेटा बर्बाद हो गया है, तभी किस्मत ने दखल दिया। ज़ॉम्बी का खून लड़के के घाव में घुस गया और दोनों जीन चमत्कारिक रूप से जुड़ गए। ज़ॉम्बी राजा को यह बदलाव महसूस हुआ। उसने लड़के को जमीन पर लिटा दिया और मुड़ गया। कुछ दिनों बाद लड़का चमत्कार से जिंदा हो गया, लेकिन पिता को अपने बेटे के दोबारा जन्म पर कोई खुशी नहीं हुई। एक बड़ी हस्ती होने के नाते वह अपने बेटे का डरपोक बर्ताव कभी बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा उसके महान मकसद को विरासत में पाएगा और वह हमेशा उसमें सबसे ज्यादा जिंदा रहने की सोच डालता रहा। इस परवरिश ने लड़के को दर्द से भर दिया, लेकिन इस बेरहम पिता का सामना करते हुए लड़के ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और कसम खाई कि वह कभी भी अपने पिता जैसा बेरहम नहीं बनेगा। कुछ समय पहले उसकी माँ ने लंबे समय से चली आ रही घरेलू हिंसा के कारण आत्महत्या कर ली, जिससे वह इस परिवार से पूरी तरह निराश हो गया। गुस्से में उसने हमेशा के लिए जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह रात में चुपके से छत पर चढ़ा, उसके पैरों के नीचे की टाइलें अचानक टूट। उसे लगा कि वह जोर से जमीन पर गिर जाएगा, लेकिन वह हल्के से गिरा। लड़के को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। वह बस अपनी माँ के होम टाउन लौटना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह कुदरत के खूबसूरत नजारों में खोया हुआ था, अचानक दूर से एक डरावनी आवाज आई। वह डर के मारे पीछे मुड़ा और देखा कि हजारों जंगली भैंसे उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। इस बड़े घास के मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं थी। उसे लगा कि वह वहीं मर जाएगा। हैरानी की बात है कि मवेशी उस पर झपट नहीं पड़े, बल्कि वे उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। क्रेवन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि झुंड का लीडर अपने बड़े शरीर से उसकी रक्षा कर रहा था और आसपास के सभी मवेशियों के चले जाने के बाद ही वहां से जा रहा था। तभी क्रेवन को एहसास हुआ कि उसके पास